चलिए अपने लास्ट टर्न पे प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन, जो उपार्जित प्रतिरक्षा का सबसे लास्ट टॉपिक है। उसी की बात करने से पहले अपन एक बार 2 मिनट लास्ट वाले को रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा कितने प्रकार की प्रतिरक्षी थी? टोटल 5। पहली कौन सी थी? IgG। दूसरी कौन सी थी? IgA। तीसरी IgM। चौथी IgE। और पांचवी IgG। अब इसमें से सबसे पहले बात अपन ने किसकी की थी? IgG। IgG के अंदर कितने पॉइंट बताए थे मैंने? टोटल 4 में पहला क्या बताया था? सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा क्या बताया था? किसको पार कर सकती है? अपरा को पार कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स प्रदर्शित करती है। और इसकी संरचना कैसी होती है? एक अलग होती है। तो कितने पैराटॉप देखने को मिलते हैं? 2। अगली बात किसकी की थी अपन ने? सेकेंड प्रतिरक्षी कौन था? IgA। IgA के अंदर कितने पॉइंट बताए थे? टोटल 3 में पहला क्या था? ये जो प्रतिरक्षी हो वो स्रावित भागों में बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होती है। जैसे आंखों से आंसू का आना, तुम्हारे सैलाइवा के अंदर, तुम्हारे पसीने के अंदर, ठीक है ना। जितने भी सिक्रेटरी भाग होते हैं उनमें पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? माता के प्रथम मिल्क का नाम क्या था? कोलेस्ट्रॉम का दूसरा नाम क्या था? तीसरा पॉइंट क्या बताया था? द्विलक अणु। तो कितने पैराटॉप होंगे? 4। इसके बाद तीसरी बात किसकी की थी? IgM के अंदर कितने पॉइंट बताए थे टोटल मैंने? 4 में पहला पॉइंट कौन सा था? सबसे बड़ी। दूसरा कौन सा था? प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स। तीसरा कौन सा बताया था? सतही प्रतिरक्षी। और चौथी कौन सी बताई थी? पंचलक। यानी पंचलक है तो कितने पैराटॉप होंगे? 10। इसके बाद अगली कौन सी बताई थी? IgE के अंदर केवल एक पॉइंट याद करना था। कौन सा? एलर्जी। और लास्ट वाली कौन सी थी? IgD का क्या बता था? सबसे कम मात्रा में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? कौन सी? IgE। समझ गए बात मेरी? और वहीं पे अपन ने इस टॉपिक को खत्म किया था। अब बात करते हैं किसकी? टीकाकरण की। किसकी करेंगे? टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। बहुत अच्छा टॉपिक है और तुमने ये कर भी रखा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। जब तुम छोटे थे टीका लगवाया हुआ है क्या? और जब टीका लगाते थे तुम्हें क्या आता था? फीवर आता था क्या? 1 या 2 दिन तक फीवर आता था। समझ गए? जिन्होंने नहीं लगाया वो यही कहेंगे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए बात मेरी? जब भी टीका लगवाते हो तो क्या आता है? फीवर। क्यों आता है? इसका कारण समझना। टीके के अंदर, हाँ, टीका लगवाने के बाद। समझ गए? अब देखो टीका लगवाने का क्या मीन होता है। टीके के अंदर क्या होता है? एक दवा इंजेक्शन में भरी जाती है और वो इंजेक्शन तुम्हारे हाथ पर लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? उस दवाई के अंदर क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। उस दवाई में उस रोग का विशेष प्रतिजन होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी टीका लगा दोगे तो कोई भी रोग होगा, कि विशेष रोग तुम्हें लाइफ में कभी नहीं होगा। विशेष रोग लाइफ के अंदर कभी नहीं होगा तुम्हें। समझ रहे हो बात मेरी? ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे तुमने पोलियो की दवाई पी थी जब छोटे थे, तो क्या पोलियो कभी तुम्हें जिंदगी में होगा क्या? नहीं। अगर तुमने किसी और रोग का टीका लगाया था वो रोग कभी तुम्हें होगा क्या? कोरोना के 2-3 वैक्सीन आए थे, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारे टीके ऐसे थे जिसको तुम लाइफ में एक बार लगा दोगे तो उसके बाद वो रोग तुम्हें कभी नहीं होगा। अब इस टीके के अंदर ऐसा क्या होता है वही अपन यहाँ पे समझने वाले। इस टीके के अंदर क्या होता है? जिस रोग का जो रोगजनक होता है उसको पकड़ा जाता है। मान लो एक रोग है जो अभी तुम्हें हो रखा है, खौफ, ठीक है ना। भूतों से खौफ हो रखा है कि नहीं हो रखा? अब उसका टीका बनाना है तुम्हें। मान लो तुम डर रहे हो, ठीक है ना, समझो कि नहीं। अब उसका टीका बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भूत को पकड़ना पड़ेगा। समझ गए? पकड़ा भूत को। अब भूत को पूरी तरह कमजोर कर दो, या तो ठीक है ना, मार मार के कमजोर कर दो, उसके पास ताकत बची ही नहीं। समझ गए? या तो क्या करना है तुम्हें? बहुत ज्यादा उसको क्या करना है? कमजोर करना है। या फिर क्या कर दो? उसको मार दो पूरी तरह। समझ गए बात मेरी? या उसके DNA को निकाल दो बाहर। समझ लो बात मेरी? या उसके प्रतिजन को बाहर निकाल दो। 4 चीजों को निकालना है। 4 में से कोई भी एक चीज निकालनी है तुम्हें। पहला क्या करना है? भूत को क्या करना है? कमजोर करना है। दूसरा क्या करना है तुम्हें? या तो पूरी तरह क्या कर दो? उसको मार दो। या फिर क्या करो तुम? उसे उसका प्रतिजन निकाल दो। या फिर क्या निकाल दो? उसका DNA। 4 चीजें बोली है मैंने। पहली चीज कौन सी बोली है? उसको क्या करना है? कमजोर। दूसरा क्या करना है? उसको
मार देना है, तीसरा क्या करना है उसका प्रतिजन निकालना है, चौथा क्या करना है उसका डीएनए निकालना। समझ गए बात मेरी? इन चारों में से कोई भी एक चीज लेकर किसकी बॉडी के अंदर डालनी है? परवीन जी सर की बॉडी के अंदर डाल दिया। मान लो मैंने भूत को कमजोर कर दिया और उसको डाल दिया परवीन जी की बॉडी के अंदर, या फिर भूत को मार दिया और कहाँ डाल दिया? परवीन जी की बॉडी के अंदर, या डीएनए इसका डीएनए निकाला और किसकी बॉडी के अंदर डाल दिया? परवीन जी की बॉडी के अंदर। समझ गए बात मेरी? अब जैसे ही परवीन जी की बॉडी के अंदर जाएगा, अब तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे मारने जाएगा कि नहीं जाएगा? समझोगे नहीं? तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे पहले मोनोसाइड आएगी, उसके बाद न्यूट्रोफिल आएगी, उसे मारने की कोशिश करेगी। अगर नहीं मरेगी तो किसके पास जाएगी हेल्प मांगने? डेंटिडी। डेंटिडी क्या करेगी? उसके अपने पूरी बॉडी पर उसके पार्ट्स लगा देगी और कहाँ चली जाएगी डेंटिडी? लिम्फोसाइट के पास। और किस लिम्फोसाइट के पास? टी लिम्फोसाइट के पास। टी लिम्फोसाइट उसे मारने के लिए आएगी। कितने प्रकार की आएगी? 4 में पहली कौन सी थी? हेल्पर टी सेल, दूसरी किलर टी सेल, तीसरी मेमोरी टी सेल और चौथी सस्पेंसर। और ये इसको मारती जाएगी और मारने के बाद हेल्प मांगने किसके पास चली जाएगी? बी लिम्फोसाइट के पास। बी लिम्फोसाइट कितने प्रकार की सेल बनाएगी? 2 में पहली कौन सी होगी? प्लाज्मा, दूसरी कौन सी होगी? मेमोरी। अब ये जो मेमोरी सेल है, अब ये पूरी टी लिम्फोसाइट की मेमोरी सेल टी लिम्फोसाइट की इमेज बना रही है और बी लिम्फोसाइट की मेमोरी सेल बी लिम्फोसाइट की इमेज बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अब ये इमेज सेव करिए कि इसे कैसे मारना है। अब ये कमजोर है तो आसानी से परवीन जी की बॉडी उसे मार सकती है कि नहीं मार सकती? अब ये मत बोलना परवीन जी बहुत पतले है तो इम्यूनिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो है कि नहीं है? समझोगे नहीं? वो अलग बात है। भाभी जी की बॉडी होगी तो 1 सेकंड में मार देगी, ठीक है ना। पर परवीन जी की मारेगी तो सही, भले ही 10 दिन बाद मारे, पर मारेगी तो सही ना। मारेगी कि नहीं मारेगी? मेरे सामने नहीं देना, मेरी इम्यूनिटी मेरे को पता है अच्छी है, ठीक है ना। तो मेरी बॉडी के अंदर नहीं घुसाना। किसकी बॉडी के अंदर घुसा है अपन ने? परवीन जी की बॉडी के अंदर। अब परवीन जी की बॉडी उसको मार रही है और मारने की इमेज परवीन जी की बॉडी के अंदर बनेगी कि नहीं बनेगी? अब स्मृति बन गई, ये काम स्मृति कोशिका कर रही है पूरा का पूरा। समझ गए? अब दूसरी बार यही भूत अगर परवीन जी की बॉडी के अंदर आए जिसे इसने मार दिया था, तो परवीन जी उस भूत से डरेंगे क्या? उस भूत को जल्दी से मार देंगे कि नहीं मार देंगे? यही टीकाकरण है और कुछ है ही नहीं। अगर किसी प्रतिजन को पहली बार बॉडी के अंदर डाला जाता है तो उस प्रतिजन को पहचानने में और मारने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए पहली बार कैसा डालेंगे? कमजोर या निष्क्रिय डालेंगे, ताकि तुम्हारी इम्यूनिटी क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए उस प्रतिजन के प्रति। और जब दूसरी बार वही प्रतिजन तुम्हारी बॉडी के अंदर आएगी तो देखते ही उसे तुम्हारी प्रतिरक्षा मार सकती है कि नहीं मार सकती? बस यही टीकाकरण है और कुछ है ही नहीं टीकाकरण में। समझ गए बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या टीकाकरण के अंदर? आप समझना टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण एक प्रोसेस और कुछ है ही नहीं, एक विशेष क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा तुम क्या करते हो? अपनी इम्यूनिटी को क्या करते हो? एक्टिव करते हो। क्या कर रहे हो? अगर मैं मरे हुए जीव को नहीं डालता तो क्या तुम्हारी इम्यून सिस्टम की स्मृति कोशिका क्या एक्टिव होती? क्या एक्टिव नहीं होती। तो दूसरी बार यही प्रतिजन तुम्हारी बॉडी के अंदर आती तो ये तुम्हें ज्यादा बीमार करता कि नहीं करता? तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है टीकाकरण और कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया क्या करती है? तुम्हारे प्रतिरक्षीकरण को क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है। यानी टीकाकरण एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का रिजल्ट क्या होता है? प्रतिरक्षीकरण का एक्टिव होना। मोटिवेशन सुना है क्या? तुमने देखा होगा कभी तुम किसी की लाइफ से मोटिवेट होते हो। जैसे अब जैसे तुम्हारी 12 फेल की मूवी आएगी जो एक रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है ना। समझो नहीं, एक रियल व्यक्ति की स्टोरी है। उसके अंदर मनोज शर्मा करके है, ठीक है ना, जो 12th के अंदर फेल हुआ था। समझो नहीं, 12th क्लास में फेल हो गया था बंदा। जैसे कुछ सिस्टम होता है कि नहीं होता, नक्कल वाला सिस्टम, उसी नक्कल के सिस्टम पे बैठा था बेचारा। और नक्कल के सिस्टम पे बैठा, उसने सोचा कि इस बार भी नक्कल हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। और वो बंदा सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया क्योंकि उस टाइम नक्कल हुई ही नहीं। वहाँ पे नए एसडीएम साहब आए थे और वो उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर आके बैठ गए और उन्होंने नक्कल 1% भी नहीं होने दी और वो बंदा फेल हो गया। वो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुआ था, हिंदी के अंदर, बाकी सारे सब्जेक्ट में उसकी ऐसी की तैसी हो गई थी। उस समय उसने देखा कि एक व्यक्ति का पावर क्या होता है। उसने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही है, किसी की भी नहीं चल रही है, लेकिन उस समय केवल एक व्यक्ति की चल रही थी वहाँ पे, जो एसडीएम वहाँ पे आया हुआ था। समझो नहीं, एक व्यक्ति के पावरफुल पर्सन को उसने देखा कि एसडीएम के पास ऐसा क्या पावर है जो इस बाकी वाले लोगों के पास नहीं है। एसडीएम जो है पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, नकल भी नहीं होने दे रहा है 1% भी। उस दिन उसने सोचा था कि मेरे को कुछ भी नहीं हो जाए भले, ऐसा आदमी बनना है। उसने, मानोगे नहीं तुम, 12th
पास करने के बाद दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, पास किया। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, हिंदी मीडियम वालों के लिए वैसे ऐसी की तैसी होती है यूपीएससी के अंदर। उसने पहले एमपी का था, एमपी पीएमटी कंप्लीट की। एमपी पीएमटी कह रहे, एमपी का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था वो कंप्लीट करने के बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी कंप्लीट किया। तो समझोगे नहीं, उसके मन में पहली बार एक बार जो एक्टिवेशन करने का काम, जैसे मोटिवेशन सुनते तुम एक बार किसी से इंस्पायर हो जाते हो तो तुम्हारा काम होता है कि मैं उसके जैसा बनूं। समझो नहीं, वो जैसा इसके साथ हुआ था मनोज शर्मा के साथ, कि उन्होंने देखा था कि एसडीएम के पास ऐसा क्या पावर है कि मैं भी ऐसा का ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे पास भी ऐसा पावर होना चाहिए, चाहे वो 12th फेल के अंदर क्यों नहीं हो। 12th फेल हो गया, उसके बाद भी उसके दिमाग के अंदर एक पावर जनरेट हो गया कि कुछ भी हो जाए मेरे को ऐसा का ऐसा इंसान बनना है। वैसा ही काम टीकाकरण कर रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। टीकाकरण तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, केवल एक प्रोसेस करवा रहा है और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भाव है उनको प्रकट करवा रहा है, एक रिजल्ट के रूप में। किसको एक्टिव करवा रहा है? इम्यूनिटी को। अगर क्या टीकाकरण तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाता तो क्या प्रतिरक्षीकरण होता? क्या अगली बार वो जीवाणु आता तो क्या उसे मार सकते थे तुम? क्या नहीं मार सकते थे। समझ गए बात मेरी? वैसे ही अगर मान लो उस दिन मनोज शर्मा ने उस एसडीएम को नहीं देखा होता तो आज वही भीड़ का हिस्सा बन के बैठा होता। वो 12th पास हो जाता। अगर नकल उस दिन नहीं होती तो जितने परसेंटेज से 50-60 जितने भी बनते नकल से वो पास हो गए, एक कोने के अंदर बैठा होता। वैसा ही तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है। अगर बना हुआ टीका जिसमें मृत जीव या किसी भी कमजोर रोगजनक को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है और इसको इंटर करने के बाद तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और जब दूसरी बार यही रोगजनक तुम्हारी बॉडी के अंदर आता है तो इसको पकड़ करके मारने का काम किया जाता है। यानी पूरा का पूरा टीकाकरण कौन सी सेल पर बेस्ड है? स्मृति सेल पे। क्योंकि मेमोरी सेल इसकी पूरी इमेज बना रही है और इमेज बनाने के बाद अपने पास रख रही है और जब दूसरी बार यही रोगजनक तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसे मारने का काम कौन कर रही है? यही तुम्हारी स्मृति सेल की सेल कर रही है। समझ में आई बात? क्या समझ गए बात मेरी? तो टीकाकरण में किस जीवों को बॉडी के अंदर इंटर करवाया जाता है? कमजोर, मृत, प्रतिजन और डीएनए को। समझ गए बात? और ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं? इम्यूनिटी करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और स्मृति सेल के अंदर उससे उस मेमोरी को क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। जब यही दूसरी बार आता है तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और जल्दी से उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है टीकाकरण क्या है? एक प्रकार का प्रक्रम है और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रतिरक्षीकरण। और ये बेस्ड किसके ऊपर होता है? मेमोरी सेल के ऊपर। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो यहां पर ये जो टीकाकरण है तुम्हारा, ये टीकाकरण जो प्रक्रम होता है, इस टीकाकरण को अपन 3 तरीके से टीके का फॉर्मेशन कर सकते हैं, टीके का या वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। 3 स्टेप में पहला स्टेप कौन सा है? प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड कौन सी है? सेकंड जनरेशन। और थर्ड कौन सी है? थर्ड जनरेशन। पहली जनरेशन की बात करते हैं। जब तुमने क्या किया? एक रोगजनक को पकड़ा है, उसको कमजोर कर दिया, मारा नहीं है, या तो कमजोर कर दिया, दूसरी कंडीशन में क्या कर दिया? उसको मार दिया। 4 कंडीशन बताई थी मैंने। पहले में मैंने क्या कर दिया? इसको कमजोर कर दिया, दूसरे में इसको क्या कर दिया? मार दिया। ये दोनों क्रियाएं कौन सी स्टेप में होगी? फर्स्ट जनरेशन में होगी। जब जीवाणु को क्या कर दिया जाए? कमजोर कर दिया जाए या क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। और तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करवा करके उस रोग के प्रति तुम्हें कभी भी वो रोग होने नहीं दे। वो कौन कौन से टीके? MMR, ठीक है ना? MMR का पूरा नाम याद रखना है, मीजल्स, मम्स और रूबेला। समझ गए? और दूसरा कौन सा है? स्मॉल पॉक्स। आगे बात समझे? और जो मृत रोगजनक को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करवा दिया उससे कौन से 2 टीके बनाए गए? पहला टीका कौन सा था? हेपेटाइटिस ए। और दूसरा टीका कौन सा था? इन्फ्लुएंजा। दोनों टीके के नाम तुम्हें याद करने अच्छे से। समझ गए? अगर फर्स्ट पीढ़ी की बात करूं तो कितने टाइप के टीके बना सकते हैं अपन? 2। या तो जो रोगजनक है उसको कैसा कर दे अपन? कमजोर करके तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूं तो कितने टीके बनाऊंगा मैं? 2। पहला कौन सा होगा? MMR। दूसरा कौन सा होगा? स्मॉल पॉक्स। दूसरी बात करते हैं, अगर मृत रोगजनक को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूं तो कितने टीके बना सकता हूं मैं? 2। पहला कौन सा है? हेपेटाइटिस ए। दूसरा कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। समझ गए बात मेरी? क्या अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में क्या किया है? रोगजनक का मैंने या तो प्रतिजन निकाला है, उसका एंटीजन होता है कि नहीं, उसको निकाल दिया, या फिर किसको निकाला मैंने? रिकॉम्बिनेट डीएनए। डीएनए निकाला, उसको किसी वाहक के साथ जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेट डीएनए बना दिया। रिकॉम्बिनेट डीएनए को कहां डाल दिया? तुम्हारी बॉडी के अंदर।
और बॉडी के अंदर डाल के मैंने किसके लिए टीका बनाया, हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी का टीका कहाँ से बनाया गया, हिस्ट से रिकॉम्बिनेट डीएनए बना, ठीक है ना, ईस्ट बॉडी से वाहक निकाला, उससे रिकॉम्बिनेट डीएनए बना और तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला गया। समझ रहे हो बात, और ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल एक ही दिया है और वही मैंने तुम्हें यहाँ पे डिटेल से बताया। समझ गए बात। और तीसरा कौन सा है, थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में क्या किया जाएगा, डीएनए को निकाल के सीधा किसी की बॉडी के अंदर इंटर करवा दिया जाएगा। समझ गए बात। क्या टीके कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से। पहला कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कितने तरीके से बना सकते हैं, 2। पहला क्या करके, कमजोर करके, और दूसरा मार करके। पहले कमजोर करके कितने टीके बनाए, 2। पहला कौन सा था, एमएमआर। दूसरा कौन सा था, स्मॉल पॉक्स। दूसरा टीका कौन सा था, मृत यानी मार करके। 2 टीके थे इसके अंदर भी। पहला कौन सा था, हेपेटाइटिस ए, दूसरा इन्फ्लुएंजा। सेकंड पीढ़ी के अंदर कैसे बनाते थे अपन, रोगजनक को क्या करते थे, प्रतिजन को निकाल देते थे, या फिर उसका क्या बनाते थे, रिकॉम्बिनेट डीएनए, और किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर डाल देते थे। इससे कौन सा टीका बनाया था, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका किससे प्राप्त किया गया था, हिस्ट से। समझ गए बात, हिस्ट से प्राप्त किया गया था। इसके बाद थर्ड जनरेशन का कैसे बनाते हैं अपन, डीएनए को निकाल करके किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर इंटर करवा देते हैं। समझ गए बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे एक बार फिर से इसको जब अपन स्टार्ट करेंगे तो वापस एक बार रिकॉल करेंगे। उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स और टीकाकरण के साथ।